बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बकर, हैदराबाद थल। हमारी ये लोकेशन है जो हर वीडियो के आगाज के अंदर मैं आपके सामने शेयर करता हूं, ताकि आपको यहाँ पे आने के लिए विजिट के अंदर आसानी हो। आज जो आप यहाँ पे एक खूबसूरत लाट देख रहे हैं, गुलाबी वाइट राजनपुरी, ये किसके लिए भेज रहे हैं, कहाँ पे जा रही हैं और इस बकरी के रखने के फजाइल फायदे क्या हैं, फायदे क्या हैं, बिजनेस कैसा है, ये सभी कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। ये जानवर किसने लिए हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बने रहिएगा एंड तक। अगर आप आज चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इंशाल्लाह मजे उड़ाएं। आज की वीडियो होगी बहुत ही मजेदार, तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो को कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जो सिर्फ रोजी का जरिया नहीं बल्कि इस्लाम में बरकत और सुन्नत की अलामत भी है। जी हां, तो बात हो रही है खूबसूरत बकरी की। इस्लाम में बकरी की अहमियत कुरान और हदीस दोनों में मौजूद है। सबसे पहले जब इस कायनात को अल्लाह पाक ने तख्लीक दिया और इंसान को पैदा किया, तो सबसे पहले जो इंसान आए इस जमीन के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो उनका जो बेटे हाबील ने अल्लाह की राह में कुर्बानी की थी, वो एक बकरे की कुर्बानी थी जो अल्लाह पाक ने कबूल की और उसकी वहां पे अल्लाह पाक ने एक अजीम उसको नेमत से नवाजा। और उसके बाद जी वाकया आता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। जब उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक उस जज्बे के तहत एक बकरी यानी मेंढा, ये बकरी की ही नस्ल है, ये भेड़ बकरी दुम्बा ये सब इसी में शामिल होते हैं कुर्बानी के अंदर, तो उसकी कुर्बानी की जो आज तक मुसलमानों के ऊपर सुन्नत बन चुकी है और सभी इसको हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत को करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बकरी पाली, उसका दूध इस्तेमाल किया और कुर्बानी में बकरी पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बकरियों में बरकत है। यह हदीस है सुनन इब्ने माजा की। तो दोस्तों ये इब्तदाई बातें हैं, इंशाल्लाह बने रहिएगा। मैं आपको एंड पे एक चीज दिखाने वाला हूं, आपसे एक चीज मैं शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गाड़ी कहाँ पे जा रही है और ये जानवर कहाँ से खरीदे हैं, कैसे हैं, कितने हैं, ये सभी कुछ आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। बकरी सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि ये सुन्नत भी है, सेहत का खजाना भी और रोजगार का बेहतरीन जरिया भी। इसका दूध कमजोर अफराद के लिए मुफीद है, इसका गोश्त सेहत बख्श है। अगर आप भी चाहते हैं बरकत भरा कारोबार, तो बकरी को पालें और इस्लाम की इस रहती दुनिया तक रहने वाली सुन्नत ये जानवर इसको पालें और फायदा उठाएं। बने रहिएगा हमारे चैनल एहसान गोट फार्म को सब्सक्राइब भी करें और जानिए बकरे पालने के मजीद तरीकाकार जो वीडियो के अंदर मैं बताता रहता हूं। तो बात हो रही थी यहाँ पे ये खूबसूरत जानवर राजनपुरी नस्ल के वाइट गुलाबी, 7 बकरियां और 1 बकरा, 6 बकरियां और 1 बकरा, टोटल 7 जानवर हैं। ये हमारे दोस्त हैं जी इस्लामाबाद से मुदस्सर भाई, और उसके बाद हैं जी डॉक्टर फैसल साहब, ये बाराको के अंदर हैं। जो आप पहली मेरी वीडियो के अंदर देखे थे, यहाँ पे आए थे, उन्होंने विजिट भी किया था, जो हजामा का काम भी करते हैं और उसके साथ साथ वो बकरियां भी पाल रहे हैं और बकरियां पालना चाहते हैं। तो माशाल्लाह आपको बकरियों के फेस दिखाते हैं। अगर इस तरह की खूबसूरत नस्ल आप भी पालना चाहते हैं, यहाँ पे देखें वाइट चमकदार आंखें और गुलाबी चेहरा, ये माशाल्लाह गब्बन प्रेग्नेंट हैं और इसके अंदर 2 सुए वाली हैं, बाकी इनके अंदर जो है ये पहला सुआ देने वाली बकरियां माशाल्लाह खूबसूरत यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये ब्रीडर है जी, इनके अंदर ये बकरा 6 दांत आप इसकी देखें और सब की वाइट आंखें। इसी तरह आपको नजर आएगा कि ये सब एक ही बकरी के बच्चे हैं। तो अभी इंशाल्लाह इनको रवाना करने वाले इस्लामाबाद। गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे हमारे मोहसन है जी मोहम्मद नईम भाई, वो आए हुए हैं और इस वक्त पूरा माल लोड करते हैं और साथ यहाँ पे उनको चने का भूसा वो भी गिफ्ट कर रहे हैं, पैक करके रखा हुआ है और उसके बाद गाड़ी पे लोड कर रहे हैं। गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तो इंशाल्लाह ये रात को किसी भी वक्त वहां तक पहुंच जाएगा।
और जब ये उनके पास पहुंचेगा उनका क्या रिव्यू आता है वो भी इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर करेंगे। तो जी दोस्तों, ये एक बरकत वाला कारोबार है, इसको पालें। अभी तक आप सोच रहे हैं कि इस काम को करें या ना करें, तो मैं तो कहता हूं कि पहली फुर्सत में ही करें और इंशाल्लाह उसके बाद इसका फायदा उठाएं। ये बिजनेस भी है, स्वाब भी है, सुन्नत भी है। जिसका कारोबार अंबिया इकराम ने किया है, नबियों ने इस चीज को संभाला है, ये उनकी सुन्नत है और आज तक इस दुनिया के ऊपर बाकी है। लोग इससे फायदा उठा रहे, आप भी उठा सकते हैं। बजाय इसके कि आप बैरून मुल्क के सफर करें, मजदूरियां करें, उससे बेहतर है आप 2-4 बकरियां रखें, अपना बिजनेस करें जिसके अंदर फायदा ही फायदा है। तो जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम। ओए आ भी बकरी सुटो चाहे शान वाला वेल तिरपाल किनु है तिरपाल बकरा भी छुटाना है। हाँ जी इवें लटावे लटावे डू लागे बस बाड़ी चौड़े थाई थाई एक परले बने लग जाना नाल लाओ बाड़ी ते ठोक के चल इत्थे ठीक है हुण फटा एक पाउणा पैना कोई नहीं पा किन्ना अगे ला लईए इत्थे ला बाही के कोई इन्हां दे उत्ते रख दे बस चल तरपाल तरपाल उत्ते मारो